प्रिय साधकों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इस हार्ड मांस के शरीर से कुछ अधिक हैं? जैसे संतरे के भीतर रस भरा होता है और बाहर छिलका होता है, वैसे ही इस भौतिक शरीर के भीतर एक प्राणिक शरीर है जो ऊर्जा से बना हुआ है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव श्लोक नंबर 44 में एक ऐसी विधि बताते हैं जो आपको आपके भौतिक अस्तित्व से आज़ाद कर सकती है। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपनी रीढ़ सुषुम्ना और अपने आधार जड़ के शून्य को एक साथ जोड़कर उस ऊर्जा को जगाना है जो मन को पूरी तरह शांत कर देती है। सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुधि ज्ञान साधना के इस 21वें पड़ाव पर आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम सूक्ष्म शरीर के उन 2 द्वारों को खोलेंगे जहाँ से समाधि का मार्ग शुरू होता है। विज्ञान भैरव तंत्र में श्लोक नंबर 44 ऐसा है जो हमें द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाता है। वहाँ पर महादेव जी कहते हैं, पृष्ठ शून्यम मूल्य शून्यम युगपत भाव ये च यह शरीर निरपेक्षिण्या शक्त्या शून्य मना भवेत। अर्थात जो साधक रीढ़ की हड्डी और मूलाधार के शून्य पर एक साथ चिंतन करता है, वह शरीर से स्वतंत्र उस दिव्य ऊर्जा के माध्यम से शून्य मन हो जाता है, अर्थात विचार मुक्त हो जाता है। यहाँ 2 ध्रुवों की बात हो रही है। एक है मूल बेस जहाँ ऊर्जा सोई हुई है, और दूसरी है पृष्ठ स्पाइन सुषुम्ना जहाँ से वो अनंत की ओर यात्रा करती है। जब इन दोनों शून्यों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो मन उस भौतिक पिंजरे से आज़ाद हो जाता है जिसे हम शरीर कहते हैं। इसे समझने के लिए संतरे का उदाहरण लेते हैं। बाहर का छिलका अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी है, ये कठोर है, स्थूल है और केवल रस की रक्षा के लिए है। भीतर का रस प्राणमय कोश है, एनर्जी बॉडी है। हम अक्सर छिलके को ही सत्य मान लेते हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी कहते हैं, सुषुम्ना के भीतर का शून्य वह रस है। जब आप रीढ़ के भीतर ध्यान करते हैं तो आप उस छिलके अर्थात हड्डियों और मांस के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ देते हैं। जैसे बिजली के तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, वैसे ही शरीर केवल कवर है। असली शक्ति तो उस शून्य मार्ग में बहने वाला करंट है। जब आप करंट पर ध्यान देते हैं तो प्लास्टिक का बोध अपने आप लुप्त हो जाता है। सुषुम्ना केवल एक शारीरिक नली नहीं है, वह चेतना का राजमार्ग है। इसे ऐसे समझे जैसे एक बांसुरी के भीतर का खालीपन ही वह स्थान है जहाँ से संगीत दिव्य नाद प्रकट होता है। यदि बांसुरी भीतर से भरी हो तो उससे सुर नहीं निकल सकते। शिव कहते हैं, अपनी रीढ़ को उस बांसुरी की तरह खाली महसूस करो। जैसे जैसे आप इस पृष्ठ शून्य में डूबेंगे, आपको महसूस होगा कि आप स्थिर नहीं हैं, बल्कि आप एक ऊर्ध्वगामी ऊर्जा हैं, अपवर्ड फ्लो है जो मस्तक के शिखर की ओर बढ़ रही है। जड़ का शून्य या दहराकाश वह स्थान है जहाँ हमारा अवचेतन मन रहता है, सबकॉन्शियस रहता है। इसे एक गहरे कुएं की तरह समझे। ऊपर से देखने पर कुआं शांत दिखता है, लेकिन इसकी गहराई में मीठा जल और अनगिनत प्रतीक छिपे हुए हैं। नाभि और मूलाधार के बीच का ये स्थान वह ब्लैक होल है जहां आपके पुराने संस्कार और बीज मंत्र बीज रूप में सोए हुए हैं। यहाँ ध्यान करने का अर्थ है अपनी जड़ों में उतरना। जब जड़ें मजबूत और शांत होती हैं, तभी चेतना का वृक्ष आकाश को छू सकता है। एनएलपी में हम इसे एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस कहते हैं। आमतौर पर हमारा मन शरीर के संकेतों पर चलता है। प्यास लगी तो मन बेचैन, दर्द हुआ तो मन दुखी,
लेकिन यह विधि आपको शरीर निरपेक्ष बना देती है, इंडिपेंडेंट बॉडी बना देती है। जब आप रीढ़ और जड़ के शून्य को एक साथ पकड़ते हैं तो चेतना शरीर के तंतुओं से अपना हाथ खींच लेती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक हवाई जहाज रनवे पर दौड़ते दौड़ते अचानक हवा में उठ जाए। अब उसे जमीन के कंकर पत्थरों से कोई मतलब नहीं। शून्य मना भवेत। जैसे ही आप ऊर्जा की उड़ान भरते हैं, विचारों का जमीनी शोर अपने आप शांत हो जाता है। यह अभ्यास केवल कल्पना नहीं है। जब आप एक साथ टॉप और रूट को जोड़ते हैं, सुषुम्ना और बॉटम को जोड़ते हैं, तो आप अपने भीतर एक शून्य का सर्किट पूरा करते हैं। इसी सर्किट को पूरा होते ही स्वतंत्र ऊर्जा का जन्म होता है, जो मन को साक्षात शिवत्व का अनुभव कराती है। तो चलिए इस साधना सूत्र को ध्यान के माध्यम से समझते हैं। सभी सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, जैसे आकाश से कोई अदृश्य धागा आपके सिर को ऊपर की ओर खींच रहा हो। आंखें कोमलता से बंद कर लें, कंधों को ढीला छोड़ दें। अब अपनी पूरी जागरूकता को अपनी रीढ़ के निचले हिस्से मूलाधार पर ले जाएं। कल्पना करें, यहाँ एक विशाल, शांत और गहरा कुआं है। ये मूल शून्य है, आपके अस्तित्व की जड़। इस गहराई में उतरते हुए महसूस करें कि संसार का सारा शोर पीछे छूट गया है। यहाँ केवल एक अनंत सन्नाटा है, एक ऐसी शून्यता जो ऊर्जा से लबालब भरी हुई है। इस केंद्र पर अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर कर दें। अब अपनी सजगता को इस मूल केंद्र से थोड़ा ऊपर उठाएं। कल्पना करें, आपकी रीढ़ की हड्डी के ठीक मध्य में एक बहुत महीन, पारदर्शी, चमकदार नली है। यह पृष्ठ शून्य है, सुषुम्ना का राजमार्ग। ये नली भीतर से पूरी तरह खाली है, जैसे एक बांसुरी का हृदय। अपनी सजगता को इस नली के भीतर एक नीली रोशनी की तरह बहने दें। श्वास लेते हुए ये प्रकाश जड़ से ऊपर सिर के शिखर तक जाए, और श्वास छोड़ते वक्त ये प्रकाश वापस जड़ तक जाए। महसूस करें, आपकी रीढ़ अब हाड़ मांस की नहीं, बल्कि शुद्ध आकाश की बनी है। इस खालीपन के भीतर एक सूक्ष्म स्पंदन को महसूस करें, वाइब्रेशन को महसूस करें। अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण, युगपत, यानी एक साथ अपनी चेतना को ऐसे फैलाएं कि आप एक ही समय में अपनी जड़ के उस गहरे शून्य को और पूरी रीढ़ के भीतर के उस दिव्य मार्ग को देख सकें। जैसे ही आप इन दोनों शून्यों को एक साथ जोड़ते हैं, एक चमत्कार घटित होता है। ध्यान से देखें, दोनों शून्य एक हैं। आपकी चेतना अब इस भौतिक शरीर से निरपेक्ष हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गई है। अब आप सुदेश, अमित, अनिल, विनोद, सुषमा नहीं हैं। आप ऊर्जा की एक चमकदार जीवित रेखा हैं। महसूस करें कि ये स्वतंत्र ऊर्जा आपके मन के एक एक विचार को वैसे ही सोख रही है, जैसे तपती धूप पानी की बूंदों को सोख लेती है। शून्य मना भवेत। मन पूरी तरह खाली हो गया है, विचार मर चुके हैं। यहाँ केवल ऊर्जा है, केवल प्रकाश है, केवल आप हैं। धीरे धीरे
एक बहुत लंबी और गहरी सांस लें। महसूस करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी के भीतर वह दिव्य स्पंदन अभी भी बना हुआ है। भले ही आप भौतिक शरीर के प्रति फिर से सजग हो रहे हैं, लेकिन आपके भीतर की वह शांति अब अचल है। आप अब ऊर्जा से रिचार्ज हो चुके हैं। इस स्थिरता को अपने साथ रखते हुए अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ें आपस में और उस दिव्य ऊष्मा को अपने चेहरे पर महसूस करें, अपनी आंखों पर महसूस करें। अब आपका मन पूरी तरह शांत है और तैयार है। अब आप अपनी आंखें खोलें। जब आपका मन पूरी तरह शांत और तैयार हो तो अपनी आंखें खोलें। साधकों, आज जो आपने अनुभव किया है उसे जीवन का हिस्सा बनाने का समय है। अगले 7 दिनों तक रात को सोने से ठीक पहले अपने बिस्तर पर या किसी शांत स्थान पर 5 मिनट के लिए रीढ़ को सीधा करके बैठें। अपनी सजगता को सबसे पहले मूलाधार के शून्य पर टिकाएं। महसूस करें कि वहां ऊर्जा का गहरा कुआं है। जब आप श्वास भरें तो ऊर्जा जड़ से सिर के शिखर तक जाए और श्वास छोड़ते वक्त वो वापस जड़ तक आए। महसूस करें कि आपकी रीढ़ भीतर से पूरी खाली और पारदर्शी है। ये अभ्यास न केवल आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाएगा, बल्कि आपके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को इतना शांत कर देगा कि आप एक बहुत ही गहरी और ध्यानमयी नींद का अनुभव करेंगे। आज की सुषुम्ना साधना ने आपके भीतर के शून्य को सक्रिय कर दिया है। यदि अभ्यास के दौरान आपको अपनी रीढ़ में हल्की सी भी चींटी चलने की सनसन या शीतलता महसूस हुई है तो कमेंट्स में जागृत सुषुम्ना लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगले एपिसोड में हम श्लोक नंबर 45 की बात करेंगे, जहां हम हृदय के शून्य को तोड़कर एक साधना को नया आयाम देंगे। मैं सुदेश शर्मा आपके भीतर जागृत हो रही इस दिव्य ऊर्जा को नमन करती हूँ। ऊर्जा में रहें, शिव में रहें। नमस्कार, शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।